जापान कहानी के नाम से मुझे हकीम सईद की कोई किताब नहीं मिली। वो जापान कई दफ़ा गए और उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी कि सईद सयाह जापान में, इस नाम से ये किताब है। ये आप अपने इसका पोस्टर आप बड़े आराम से देख सकते हैं। और ये किताब जो है इसके छपने की भी तारीख है कि 1995 में छपी, यानी आज से 25 साल पहले। और इसकी सारे टाइटल वगैरह हैं। और इसका आप पेज नंबर 13 देखें, 14 देखें, जिसके अंदर टर्मिनल नंबर 2 की बातें हो रही हैं, टर्मिनल नंबर 1 की बातें हो रही हैं। जो पेज आपने इससे पहले देखा है 13, 14, वो आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। इसका जो पेज नंबर 13, 14 और 15 है, जो कि अक्सर पोस्टों में भी शेयर किया गया है कि जनाब जापान कहानी के पेज नंबर 13, 14 और 15 के अंदर उन्होंने ये कहा है, आपको इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बेसिकली जब मैंने इसको पढ़ रहा था तो मुझे तकरीबन सफ़ा नंबर 123 के ऊपर एक मुस्लिम ब्लॉग की हकीम सईद की ये तहरीर नज़र आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि नौ निहालो, मेरे राय ये थी कि वस्त एशिया की 6 मुस्लिम रियासतें पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की, ये 10 ममालिक एक मुस्लिम ब्लॉक बन जाएं। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मशवरा दिया था कि तदब्बुर का तकाजा ये है कि इस राह पर पेश कदमी की जाए, मगर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जिनके फॉलोअर जो हैं हकीम सईद की किताब को खुदा न खासा जैसे कोई पैगम्बरों की कोई लिखी हुई किताब है जिसके अंदर पता नहीं क्या ऐसी अहम बात कर दी है, इस तरीके से कोट कर रहे हैं कि जैसे ये हमेशा सच हो सकती है। तो जो लोग इस बात को सच मान रहे थे वो थोड़ी सी शर्म करें और फिर ये भी बताएं कि हकीम सईद ने मियाँ नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा है। वो कहते हैं जनाब, मगर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मेरी बात टाल दी, मेरे ख़त का कोई जवाब न दिया। हाँ, दिल्ली के हवाई मैदान पर जनाब प्रेसलर साहब ने जवाब दिया कि हम ये ब्लॉक नहीं बनने देंगे, अमेरिका इसकी पूरी मुखालफत करेगा। प्रेसलर साहब का ये बयान मेरी एक तकरीर के जवाब में था जो मैंने जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम के ज़ेर सदारत एक जलसे में की थी, और ये ब्लॉग बनाने का मशवरा दिया था कि पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी ने मेरी इस तकरीर का नोटिस नहीं लिया, मगर अमेरिका ने नोटिस लिया और प्रेसलर साहब से जवाब दिलवा दिया। दर्दनाक बात यह है कि प्रेसलर साहब के बयान के बाद पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने यह बयान जारी किया कि पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है कि ये मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाए, और इस तरह उन्होंने लान तान की है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इस ब्लॉक की राह में रुकावटें डाली गई और किस तरीके से अमेरिका के अहलकार बन गए। आज भी वही सूरत हाल है कि यही ममालिक मिल के ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और अमेरिका बहादुर आके खड़ा हो गया रास्ते के अंदर, और मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो उनको पीडीएम याद आ गई है। पीडीएम पीडीएम पीडीएम, देख लो जनाब ये क्या किया। बल्कि ये तो उल्टा मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ है। अगर बात यह है कि झूठे के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत भेजी हुई है, तो आप ये किताब देखें, और अगर आप हकीम सईद को इतना अहम और मोतबर आप समझते हैं, क्योंकि अब आपके लिए वो मोतबर नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कह दिया, जबकि आप झूठी किताबें जो है ना छाप के कहीं से आप स्क्रीनशॉट लेके खुद फोटोशॉप करके आप कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कर कौन रहे हैं। एक तो कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हजरात मिले हुए हैं, साथ वो ये कहानियाँ डालते हैं सुबह दोपहर शाम। ये एक वेबसाइट है और उसके ऊपर मैंने जब ये देखा तो ये आप देखें स्क्रीन के ऊपर कि वही 1996 में शाया हुई, और सफ़ा नंबर 13, 14, 15 में लिखे हैं कि यहूदी मदीना को जसब बनाने का तहिया कर चुके हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ। लेकिन आप इससे आगे जब आप देखेंगे तो पता चलता है कि ये कहाँ से आई है। लिखा हुआ है फिर 2011 में अमाम रियासत कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कायद जमीयत अमाम सियासत, ये सारा आपको पता है ना कि आजकल पीडीएम के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान को बुलाने से पहले ये सारे नारे लगाए जाते हैं। ये बेसिकली 90 की दहाई में एक प्रॉपर कंपेन की गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसके अंदर झूठ सच हर चीज़ आज के दिन की तरह, बल्कि आज से भी ज़्यादा खौफनाक तरीके से जो है ना ये लिखी गई थी, कहानियाँ बनाई गई थी। उस झूठ को एक दफ़ा इस्तेमाल किया गया और अब उस झूठ को दोबारा झूठ बना के जो है ना सच बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से कौमों की तारीखें मस्क होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, अजीज़ों, कारबर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।